आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स की पाठशाला पर। मैं अर्जुन कुमार आपके लिए हमेशा फिजिक्स से रिलेटेड रोचक जानकारी लेकर आऊँगा जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। मेरे दोस्तों, मैं आज लाइट का एक बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है आवर्धन। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे आवर्धन के बारे में। आवर्धन कहते किसको है, इस बात को जरा समझने का प्रयास करें। आवर्धन का मतलब क्या होता है, इस बात को यदि हम लोग समझें तो आप यह जानिएगा कि जब मैं दर्पण में प्रतिबिंब बनाऊं या जब प्रतिबिंब आपको लेंस में बने तो आप देखिएगा कि प्रतिबिंब कभी वस्तु के बराबर बन जाते हैं तो कभी वस्तु से बड़ा बन जाते हैं तो कभी प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन जाते हैं। दर्पण की बात करें या लेंस की बात करें, अभी मैं जिस आवर्धन को बताने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको दर्पण से रिलेटेड होंगे, उसी की कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो जब दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब या तो वस्तु के बराबर बन जाता है, या तो वस्तु से बड़ा बन जाता है, या तो वस्तु से छोटा बन जाता है। तो प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा है, इस बात का कंपैरिजन करने के लिए हम लोग आवर्धन का प्रयोग करते हैं। तो आवर्धन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m द्वारा सूचित किया जाता है, m द्वारा सूचित किया जाता है। तो आवर्धन बराबर आप लिख सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को अक्सर हम लोग h2 कहेंगे बटा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, और वस्तु की ऊंचाई को h1 कहेंगे। यानी आवर्धन बराबर होगा सूत्र हमारा h2 बटा h1। अब यहां से हमारे दोस्तों जब दर्पण की बात करते हैं, जब हम लोग गोलीय दर्पण की बात करते हैं तो गोलीय दर्पण में आवर्धन m बराबर h2 बटा h1 बराबर -v बटा u होता है। -v का मतलब होता है प्रतिबिंब दूरी और u का मतलब होता है वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी। अब इन्हीं तथ्यों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। दर्पण में प्रतिबिंब दो प्रकार के बनते हैं, एक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो दूसरा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब के सेंस को जरा हम लोग समझने का प्रयास करें। हमने कहा आवर्धन है क्या, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन m बराबर सूत्र आया h2 बटा h1 प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई -v बटा u। यदि हम बात करें यह कौन सा दर्पण है जी, तो आप बोलेंगे सर अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जब आप देखिएगा तो कभी प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन जाता है तो कभी प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बन जाते हैं तो कभी प्रतिबिंब वस्तु के बड़ा बन जाता है तो कभी प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा बन जाता है। समझ रहे हैं बात। इस प्रकार से हम लोग देखें अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब का छोटा और बड़ा और बराबर बनना, यदि हम इसमें सूत्र देखें m बराबर, ध्यान से समझिएगा, m बराबर प्रतिबिंब बड़ा बन
जाएगा कैसे? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई यदि 5 सेंटीमीटर हो, वस्तु की ऊंचाई यदि 2 हो, ध्यान दीजिएगा, तो एम का जो वैल्यू है वह एम का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। यदि प्रतिबिंब बड़ा हो और वस्तु छोटा हो तो एम का जो वैल्यू है वह 1 से ज्यादा आएगा। मैंने कहा प्रतिबिंब की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, तो आप देखो इसका मान आएगा 2.5 सेंटीमीटर, जो 1 से ज्यादा। यदि आवर्धन 1 से ज्यादा है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्यादा है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से ज्यादा है। इस बात को आप समझे। यदि वस्तु की ऊंचाई से प्रतिबिंब का ऊंचाई कम हो, अर्थात इसका जब वैल्यू हम लोग सोल्व करें, आवर्धन निकाले, यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई 2 cm हो और वस्तु की ऊंचाई 5 cm हो, और इसको यदि अब हम लोग सोल्व करेंगे तो हमें आ जाएगा कितना, 0.1, यानी 1 से वैल्यू कम आ गया। जब 1 से वैल्यू कम आएगा तो आप क्या बोलेंगे कि सर प्रतिबिंब छोटा होगा और वस्तु क्या होगा, बड़ा होगा, यानी प्रतिबिंब जो है वस्तु की ऊंचाई से छोटा होगी। समझ पा रहे हैं? कब? जब एम का मान 1 से कम होगा तब। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जब अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है, तो वक्रता केंद्र पर रखने पर वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह प्रतिबिंब के आकार के बराबर बन जाते हैं। तो प्रतिबिंब 5 cm का तो वस्तु भी 5 cm का। ऐसी स्थिति में जब हम लोग 5/5 करेंगे तो 1 आएगा, यानी एम का मान यदि 1 है तो आप बड़े प्यार के साथ यह कह सकते हैं कि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार आपस में बराबर है। तो आवर्धन एम से मैं यह पता कर सकता हूं, यह समझ सकता हूं कि वस्तु से प्रतिबिंब का आकार बड़ा है या छोटा है या बराबर है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ रही है। फिर से समझे। ऐसे ही जब हम लोग समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो जितना हमारा ऑब्जेक्ट की ऊंचाई होती है, वस्तु की ऊंचाई होती है, प्रतिबिंब भी उतना ही ऊंचा बनता है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो आप कह सकते हैं कि यदि m का मान 1 आया है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई आपस में बराबर है। यदि m का मान 1 से ज्यादा आया है तो आप इससे समझ सकते हैं कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वह वस्तु की ऊंचाई से ज्यादा है। यदि m का मान 1 से कम है तो आप समझ सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से कम है। यही आवर्धन का सही मतलब होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं कि यदि m का मान 1 है, इसका मतलब कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई के बराबर है। यदि m का मान 1 से कम है, 1 से कम है, तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वह वस्तु की ऊंचाई से कम है, वस्तु की ऊंचाई से कम है। यदि m का मान 1 से ज्यादा है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से ज्यादा है। एक बात समझ में आया होगा। लेकिन अब हमें यह समझना होगा कि m का मान हम देख करके कैसे समझ जाएंगे कि प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक बना है कि प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बना है। अब इस तथ्य को मैं समझाने का प्रयास करता हूं, आप समझिएगा। चिन्ह परिपाटी के नियम से आप जानते होंगे कि आपतित प्रकाश के दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक। प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी आपको जो होंगे वह होंगे क्या, धनात्मक, और प्रधान अक्ष के नीचे मापी गई दूरी जो होंगे वह होंगे ऋणात्मक। इस हिसाब से जब आप देखिएगा, मैं पहले अवतल दर्पण की बात कर लेता हूं। अवतल दर्पण में आप देखेंगे कि कई ऐसी स्थितियां हैं। m के लिए H2/H1 करेंगे,
माइनस v बटा u करेंगे ना। तो ऐसे स्थिति में जब आप देखेंगे तो m का मान यदि पॉजिटिव आया, m का मान क्या आया जी, पॉजिटिव आया, वैल्यू हमारा पॉजिटिव आया। तो पॉजिटिव वैल्यू कब आएंगे जरा समझिए हम लोग, पॉजिटिव वैल्यू कब आएंगे इस बात को जरा देखें। जिधर वस्तु है, जिधर वस्तु है, जिधर वस्तु की ऊंचाई, सॉरी वस्तु की दूरी को अब हम लोग देख ले, इधर वस्तु ना, इधर हमारा क्या है, वस्तु है। तो वस्तु को मान लिया जाए कि 2 cm पे वस्तु है, कितने cm पे, 2 cm पे, और प्रतिबिंब बन गया हमारा 1 cm पे। समझ रहे हैं बात। तब यहां से यदि आप आवर्धन निकालिएगा, यहां से यदि आप आवर्धन निकालिएगा तो आवर्धन जो आपका आएगा वह आवर्धन आपका क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्या आएगा जी, निगेटिव। तो निगेटिव आवर्धन यह बतलाएगा, निगेटिव आवर्धन यह बतलाएगा कि प्रतिबिंब जो आपका है वह वास्तविक प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है,